नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार दर्शकों, आपको बता दें इस बार जो है बिहार के राजनीति में बहुत जल्दी ही गर्मा गर्मी देखने को मिला है। अभी कुछ दिन पहले ही एनडीए की सरकार बनी और सरकार बनते ही सम्राट चौधरी को गृह मंत्री वाला पद दे दिया गया। उसके बाद जो है सम्राट चौधरी बहुत एक्शन में दिख रहे हैं, इतना एक्शन में, जिस एक्शन में आपको एक वक्त ऐसा था जब योगी आदित्यनाथ जब यूपी के मुख्यमंत्री बने थे तो उस टाइम दिखा था, वही दौर फिर से बिहार में अब देखने को मिला है। इसी सब लेकर हमारे सहयोगी हमारे बैठे हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि क्या लगता है सम्राट चौधरी आए हैं और गृह मंत्री का पद थामे हैं, उसके बाद वो एक्शन में दिख रहे हैं। क्या माजरा क्या चल रहा है इनके? ऐसा नहीं है कि सम्राट चौधरी आए हैं और इनको गृह विभाग की जिम्मेदारी मिल गई है। सम्राट चौधरी पहले भी डिप्टी सीएम रहे हैं जी, और पहले वो वित्त विभाग देखते थे, लेकिन वित्त विभाग के बाद अब जब नई सरकार का गठन हुआ है तो उनको नई जिम्मेदारी मिली है। 20 सालों से जिस जिम्मेदारी को सीएम नीतीश कुमार लेकर चल रहे थे और सुशासन की सरकार का जो टैग था सीएम नीतीश कुमार का, वो जिम्मेदारी अब सम्राट चौधरी को दी गई है। यानी कि सम्राट चौधरी को बिहार की राजनीति में अब बड़ी जिम्मेदारी मिली है और जिम्मेदारी मिलते ही जो काम है वो अब बहुत तेजी से हो रहा है एक्शन में। जी बिल्कुल। अभी ऐसा लग रहा है सम्राट चौधरी अब जागे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि अब हर डिस्ट्रिक्ट, हर गली, हर मोहल्ले में उनका कार्य दिख रहा है। बिल्कुल, उनका काम दिख रहा है। और आपने यूपी का भी जिक्र किया है कि यूपी के जब सीएम बने थे योगी आदित्यनाथ, जिस तरीके से कार्रवाई हुई थी वहां, जिस तरीके से बुलडोजर का दौर आया था। लेकिन आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में जब सम्राट चौधरी से ये पूछा गया था कि क्या बिहार में भी योगी मॉडल लागू होगा, क्या बिहार में भी बुलडोजर मॉडल जो है वो लागू होगा, तो साफ तौर पे उन्होंने मना कर दिया था और उन्होंने कहा था कि यूपी में योगी बाबा का मॉडल है और बिहार में नीतीश कुमार की सुशासन का जो मॉडल है वो है। तो बिहार में नीतीश कुमार का जो सुशासन का मॉडल है वो लागू रहेगा और सीएम नीतीश कुमार का जो नक्शे कदम है उसी नक्शे कदम पर सम्राट चौधरी जो है आगे आपको चलते हुए दिखाई भी देंगे। देखिए, सम्राट चौधरी भले कुछ भी कहें कि हाँ ये अलग है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बिहार में जो है योगी वाला मॉडल चल रहा है। भले आप माने या ना माने, लेकिन ऐसा लग रहा है जहां तहां बुलडोजर ढाई ढाई चल रहा है। और ये नहीं देखा जा रहा है कि छोटा दुकान है या बड़ा दुकान है, अगर आप इलीगल काम किए हैं तो आप पे बुलडोजर चलेगी। ऐसा चल रहा है फिलहाल में। आज भी सम्राट चौधरी बहुत बड़ा बयान दिए हैं, जिसको आप बता सकते हैं कि क्या क्या बयान दिया है। बिल्कुल, देखिए, अगर आप बुलडोजर से जोड़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हालांकि योगी आदित्यनाथ जब यूपी के मुख्यमंत्री बने थे तो बुलडोजर जो है काफी चर्चा में आया था, अतिक्रमण हटाया गया था। तो कहीं ना कहीं अगर कहीं से आप अतिक्रमण हटा रहे हैं तो आप वहां से जेसीबी से ही हटाएंगे, बुलडोजर से ही हटाएंगे, उसके लिए तो आपके पास दूसरे उपकरण है नहीं। तो अगर मान लीजिए अगर आप जेसीबी या बुलडोजर का यूज कर रहे हैं तो आप उसको योगी मॉडल नहीं बोल सकते हैं। बिहार में अतिक्रमण का जो व्यवस्था है, जिस तरीके से लोग अतिक्रमण करते हैं, उससे कहीं ना कहीं जाम की जो समस्या है वो उत्पन्न होती है और उससे छुटकारा दिलाने के लिए ही अतिक्रमण जो है हटाया गया। ऐसा नहीं कि वैध है, वो अवैध है इसीलिए उसको हटाया गया है। और उसका जो परमानेंट व्यवस्था है सरकार की तरफ से, मैं तो ये भी कहूंगा कि सरकार की तरफ से सरकार को जो है उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। अगर आप किसी को कहीं से हटा रहे हैं, अगर वो किसी मजबूरी में वहां अतिक्रमण में ठेला लगाए हुए, दुकान लगाए हुए, तो आप उसकी एक उचित व्यवस्था करें ताकि अगर आप उसको वहां से हटा रहे हैं तो वो दूसरे जगह अपना व्यवसाय कर सके। एक चीज देखना दिलचस्प होगा, अभी हम थोड़ा सा बाहर निकले थे मार्केट में और मार्केट में देखने को मिला वो जो रास्ते पे ठेला वगैरह लगता है, बिल्कुल, तो अतिक्रमण मतलब 1 किलोमीटर दूर था, वो आने वाला था। भय शुरू से ही दिख रहा था, सारे लोग भाग रहे थे कि नहीं अब आना है, अब रोड को साफ क्लियर करो। मतलब ऑलरेडी जितना भी जनता है वो समझ चुका है कि नहीं रोड पे लगाना वो गलत हो रहा है। बिल्कुल, रोड पे लगाना तो गलत ही है। मान लीजिए रोड है, वहां पे हम खड़े हो गए, जाम दुकान लगा लिए तो जाम की समस्या उत्पन्न होती है। और जितना अगर आप देखिएगा तो रोड सड़कें बहुत अच्छी बन गई है, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है, पटना में भी समस्या है, लेकिन अगर आप अन्य जिलों की बात करें तो अन्य जिलों में समस्या है कि जाम की स्थिति काफी उत्पन्न होती है। बिल्कुल, मैं जिस शहर से आता हूँ, आप जिस शहर से आते होंगे, कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जहाँ आप जाम की समस्या को ना झेलें। तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार हैं वो वहाँ के लोग जिम्मेदार हैं जो अतिक्रमण लगाए हुए हैं, या फिर वैसे लोग जो सड़क पर ही अपने वाहन को खड़े कर देते हैं, वहां उससे भी जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। तो अब तो सरकार ने भी जब अतिक्रमण हट रहे हैं तो जो रोड पे लगे हुए गाड़ी आपको दिखेगी, उस गाड़ी को भी उठाकर अतिक्रमण के द्वारा जो ले जाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं
ये सम्राट चौधरी की तरफ से मुझे लगता है कि ये अच्छा काम नहीं। तो देखिए एक तरह से अगर मान लीजिए गरीब को थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, लेकिन इससे बिहार की विकास में एक रास्ता खुला है। बिल्कुल, रास्ता जब आपका देखिए, सबसे पहले विकास में रास्ता ही सबसे अहम बात होता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रास्ता ही से लोग कहीं भी जाते हैं तो रोजगार करते हैं, तो रास्ता ही से जाते हैं, या कहीं ऑफिस जाना हो तो रास्ता ही आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, या कुछ भी। आजकल आप देखिएगा रास्ता साफ भी दिखाई ज्यादा दे रहा है। जिस हिसाब से नया सरकार बना है तो रास्ता भी एकदम चिकना हो गया, एकदम सरकार की तरह की नया सड़कें बेहतर हुई हैं। लगातार नीतीश कुमार भी कहते रहते कि 2005 से पहले कुछ था जी। 2005 में तो हम लोग बच्चे थे जी। लेकिन अब जिस तरीके की सड़कें बन गई है, सरकार बनने के बाद जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कहा था कि जितने भी उद्योगपति हैं वो बिहार में लाकर आप उद्योग लगा सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं, क्योंकि बिहार अब जो है हर चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गया है। पहले अगर आपको कटिहार जाना पड़ता हो, सिवान जाना पड़ता हो तो काफी समय लगता था, लेकिन अब सड़कें इतनी चौड़ी हो गई हैं, आप डायरेक्ट एनएच पकड़िए, डायरेक्ट आप सिवान पहुंच जाएगा, डायरेक्ट आप कटिहार जो पहले 10 घंटा लगता था वो 6 घंटा 5 घंटा में मेकअप हो। बिल्कुल बिल्कुल। तब अब जो बिहार है, अपना बिहार पूरी तरीके से तैयार हो गया है उद्योग के लिए, रोजगार के लिए। जो 20 सालों में जो सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को बनाया है, अब यहाँ से जो विकास है वो आने वाले 5-10 सालों में आपको दिखाई देगा। और जो सरकार का कहना है कि हम रोजगार देंगे, उद्यमी लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है जिस तरीके से सरकार का विजन है, जितनी व्यवस्थाएं हुई है, कहीं ना कहीं सरकार उसमें सफल भी होगी। नहीं, लेकिन एक चीज आपको मानना पड़ेगा, ये मतलब कुछ दिन पहले अगर देखें तो नीतीश कुमार उतना एक्टिव नहीं थे जितना अभी दिखाई दे रहा है। अब इतना एक्टिव दिखाई दे रहा है, जो कि सरकार कुछ ही दिन हुआ बने हुए, 10 से 11 दिन में भी बना हुआ है। उसके बाद नीतीश कुमार फुल एक्टिव है, हर जगह दिखाई दे रहे। जैसे पहले विपक्षी कहते थे कि उनका मानसिक ये खराब है या हेल्थ खराब, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा। नीतीश कुमार तो महागठबंधन की खराब हो गई। सीएम नीतीश कुमार को टारगेट करते करते अब स्थिति उन लोगों की इतनी खराब हो गई कि महागठबंधन का जो प्रदर्शन रहा बिहार चुनाव में, कह रहे थे सीएम नीतीश कुमार अस्वस्थ हो गए हैं, मानसिक रूप से ठीक नहीं है, जिस तरीके का उन लोगों का आरोप लगाया जाता था, डिसीजन संजय झा लेते हैं, ये लोगों का कहना था। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से सीट बंटवारा हुआ, बिल्कुल उम्मीदवारों की लिस्ट है, चुनाव भी हो गया, सीएम नीतीश कुमार ने जितना सभा किया है इस चुनाव में और जिस फुर्ती के साथ वो काम किए हैं, सीएम नीतीश कुमार को एक बिहार ये जो क्रेडिट है जीत का वो काफी जाता है। जिस तरीके से बरसात हो रहे थे जी, हमारे संपादक भी लगातार बात करते हैं, बाबा भी बात करते हैं, जिस तरीके से बरसात हो रही थी बिहार में, सब नेता जो युवा नेता हैं, तेजस्वी यादव हो गए, चिराग पासवान हो गए, घर में थे, मौसम खराब है, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा जी, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ऑन रोड अपने काफिला से पहुंचे थे, हर जगह गए थे, समस्तीपुर गए थे, कितना हर डिस्ट्रिक्ट गए थे, हर गांव अगर कहीं अगर जाने में असुविधा था तो बाय रोड गए, लेकिन गए। ये ऐसा नहीं था कि वीडियो कॉल किए, आप बोले कि नहीं हम आने में असमर्थ हैं, लेकिन वैसा उनका कोई वीडियो कॉल नहीं आया। बिल्कुल, वो डायरेक्ट पहुंचे और दिखलाए कि हम अभी एक्टिव हैं। बिल्कुल। और वही विपक्षी का तो आप देख ही रहे थे कि क्या वीडियो क्या तो आप जब चुनाव के परिणाम आए हैं तो आप देख लिए होंगे कि क्या स्थिति जो है हो गई है। लेकिन बात हम सम्राट चौधरी पे करेंगे, जी, बिल्कुल, बड़ी जिम्मेदारी मिली है जी, और 2 बड़े चीज हैं जो हम सम्राट चौधरी के बारे में आपको बताना चाहेंगे। सम्राट चौधरी को जो जिम्मेदारी मिली है, तो सम्राट चौधरी ने सबसे पहले बिहार में जो अपराधी हैं 400 से अधिक चिन्हित अपराधियों की लिस्ट जो है बना ली गई है, उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। कोर्ट का जो आदेश है वो आने का इंतजार है, कोर्ट के आदेश आने के बाद ही बिहार में 400 से अधिक जो अपराधी हैं, जो भू माफिया है, जो बालू माफिया है, जो शराब माफिया है, सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो यही सब देख के तो हम आपको कहते हैं कि योगी वाला फील आ रहा है। यूपी में जैसा था कि अब जो अपराधी थे थोड़ा डर रहे थे, वैसा बिहार में होने लगा है। अब अपराधी को डरना पड़ेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था, या तो आपको यूपी छोड़ना पड़ेगा या आपका एनकाउंटर होगा। बिल्कुल जी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जो अपराधियों का जो सफाया किया जाएगा, जिस तरीके से लिस्ट बना ली गई है, कोर्ट के आदेश का इंतजार है, उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा जी, कुर्की जब्ती होगी, सारा चीज जो है, सारा प्लान तैयार है। कहीं ना कहीं यानी कि अपराधियों को आप एक बात समझिए, सीएम नीतीश कुमार जिस विभाग को 20 वर्षों से अपने पास रखे हुए थे, कुछ तो दिखा होगा उनको सम्राट में। बिल्कुल, तभी तो सम्राट चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल, और पदभार ग्रहण से पहले वो बिहार के डीजीपी से मिलते हैं। बिल्कुल, सारा जो मामला है पहले से तैयार है जी। और अब तो कोर्ट, यानी हमको लगता है ब्लूप्रिंट शुरू से तैयार है कि भाई तुमको ये काम करना है। तेजस्वी तो ब्लूप्रिंट नहीं दे पाए। नहीं, हाँ, उनका ब्लूप्रिंट तो में भी कहीं हो गया होगा। हाँ, आप लगातार ऑफ कैमरा की बात बोलते रहते हैं, लेकिन इस चीज को हम दर्शकों से शेयर नहीं करेंगे। ये तो पहला चीज हो गया सम्राट चौधरी के बारे में। जो 400 अपराधियों की जो लिस्ट है वो तैयार कर ली गई है। 400 बिल्कुल।
और बहुत लंबा लिस्ट है। बिल्कुल, अब तो कोर्ट के आदेश का इंतजार है। ये तो हम माफियाओं की बात करेंगे जी, छात्राओं की बात करेंगे जी। छात्राओं की सुरक्षा के लिए सम्राट चौधरी ने जो बड़ा काम किया है वो काम ये है, उन्होंने ऑपरेशन रोमियो को शुरू किया है। नाम सही लग रहा है कि रोमियो का सफाया होने वाला है। बिल्कुल। अब जो मनचले होते थे, जो कॉलेज के बाद लड़कियों का इंतजार करते थे कि अब वो आएगी तब छेड़ेंगे, बाइक से पीछा करेंगे, तो उन लोगों के लिए अब खैर नहीं है। सब रेडी है फिर। बिल्कुल, पिंक स्कूटी सब चीज है तैयार। अब बिहार में योगी बाबा नहीं चलेंगे, यहाँ सम्राट चौधरी का कार्रवाई है वो चलेगा। सम्राट दिख रहे हैं अब कि हाँ वाकई में वो सम्राट, नाम भी सम्राट है, काम भी इनका सम्राट होगा। बिल्कुल। और आने वाले समय में बिहार में इनका नाम जो है खूब जोरों शोरों से लिया जाएगा, क्योंकि बिहार की जो बेटियां हैं, बिहार की जो बहन बेटी है, उनकी सुरक्षा को लिए ऑपरेशन रोमियो की शुरुआत की गई है। और अब कोई भी जो मनचले हैं, जिनका जो गंदा नियत होता था लड़कियों के प्रति, कॉलेज के बाहर रहते थे खड़े, स्कूल के बाहर खड़े रहते थे, उनको अब बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई होगी उन सभी लोगों पर। इस पर भी नजर है, सोशल मीडिया पर भी सम्राट चौधरी की बड़ी नजर है और सभी लोगों के विरुद्ध जो है कार्रवाई होगी। लेकिन सम्राट चौधरी ने आज दिल जीता है जी। कैसे? मेरा नहीं, लोगों का, मेरा नहीं, लोगों का। कह रहे हैं कि दिल जीत लिया, थोड़ा सा वो भी समझा। एक तरफ तेजस्वी यादव थे, जो भी मुख्यमंत्री के दावेदार थे, चुनाव से पहले ही फेस खुल गया कि हमारे मुख्यमंत्री होंगे जी। और दूसरी तरफ थे सम्राट चौधरी। एक तरफ तेजस्वी यादव ने कहा था कि सरकार बनते ही हर घर सरकारी नौकरी देंगे जी। लोगों ने क्या कहा? पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, उनका मैथमेटिक्स कमजोर है, कैसे होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन आज जो सम्राट चौधरी ने कहा है वो ये कहे हैं कि बिहार में जितने भी युवा हैं जी, हर घर युवाओं को वो रोजगार देंगे। रोजगार देंगे? बिल्कुल। लेकिन रोजगार कैसे देंगे? रोजगार ऐसे देंगे जी, सरकारी नौकरी और रोजगार में अंतर है। अच्छा, अब समझे हम, थोड़ा सा समझाएं हमारे दर्शकों को। अब कोई मान लीजिए बिहार पुलिस में दरोगा है जी, अब कोई मोमोज का ठेला लगाए हुए है जी, रोजगार तो दोनों कर रहा है बिल्कुल, लेकिन एगो का सरकारी नौकरी है जी और एगो का मोमोज का दुकान है जी। मतलब हम ऐसा नहीं है कि मोमोज दुकान वाले को टारगेट कर रहे हैं, हमें उदाहरण दे रहे हैं कि ये रोजगार का तरीका है जी। तो रोजगार देना आपको क्या लगता है, हर घर युवा को रोजगार मिल जाएगा? ऐसा तो तब तो पॉसिबल है, क्योंकि रोजगार से मान लीजिए कोई इंडस्ट्री जाएगा तो उसमें भी रोजगार। अब बताइए कौन मारा बाजी, सम्राट चौधरी की तेजस्वी यादव? सम्राट चौधरी अभी तो देखिए, अभी तो चौका से छक्का मारते नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी। बिल्कुल। तेजस्वी यादव एक चीज और, कहीं बाहर गए हैं, दिख रहा है कि उनका वीडियो भी चल रहा है। तेजस्वी यादव बाहर गए थे लेकिन आ गए हैं। अच्छा, वापस आ गए? हाँ, बैठक भी हो गया है, बैठक हुआ है, महागठबंधन की बैठक हो गई है, बैठक में निर्णय भी ले लिया गया है और उनको नेता प्रतिपक्ष बना भी दिया गया है। अच्छा, बिल्कुल। और जब सदन में पहुंचेंगे तो सरकार की जो घेरने का तैयारी है वो कर ली, सरकार को जो घेरने की रणनीति है वो बना ली गई है। अच्छा। अब तो चुनाव में तो सरकार को नहीं घेर पाए। बिल्कुल। अब सदन में कितना तो मतलब फिर से 5 साल वो घेरेंगे? बिल्कुल, 5 साल अभी उनके पास वक्त है तो 5 साल तो घेरेंगे। बिल्कुल, अब सदन में घेरेंगे। हम लोग भी तो यही चाहेंगे कि विपक्ष एक मजबूत हो। बिल्कुल, सरकार अगर कुछ गलत कर रही हो तो विपक्ष उसका काउंटर करे, उस मुद्दे को उठाए। जिस तरीके से वीडियो सामने आ रहे हैं कि कई जो गरीब लोग हैं उनके घर पर बुलडोजर चल गया है, हम तो ये भी चाहेंगे कि सरकार इस सब चीज को देखे, अगर कहीं भी गलत हो रहा है तो उस पर सरकार एक्शन ले और उस पर कार्रवाई करे जी। तो देख लिया ना दर्शकों, हमारे जो सहायक हैं, सहयोगी हैं, उन्होंने बता दिया कि सम्राट चौधरी जो है इस बार पूरे सम्राट रूप में है और बिहार को चमकाना है। अब देखते हैं कि सम्राट चौधरी का आगे का कार्य क्या होगा। फिलहाल तो इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386